हेलो गाइस। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेले हैं वो इस बात को यहाँ पर इस वचन के माध्यम से हमसे और आपसे ये बात कह रहे हैं कि आदि में वचन था। मतलब क्या? जगत सृष्टि के समय से भी पहले कुछ भी नहीं था, है ना। ये जो दुनिया देखने में आता है, ये पूरा संसार, सागर, नदियाँ, पहाड़, सूरज, चांद, तारे और तमाम जो कुछ भी सृष्टि है, जल जंतु, जीव जंतु और आकाश के पंछी, कुछ भी नहीं था। लिखा आदि में सिर्फ वचन था। जगत की उत्पत्ति, सृष्टि नहीं हुई है, उससे पहले वचन था, शब्द था, आवाज़ था, परमेश्वर का आवाज़ था पहले, शब्द था, परमेश्वर का वचन था पहले, है ना। मतलब ये सेल्फ एक्सिस्टिंग गॉड है ना। और ये जो वचन है ये कोई और नहीं, ये स्वयं यीशु मसीह है। क्योंकि जब 14 पद में जाते हैं तो उसमें एक अध्याय का 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लेश, वर्ड बिकेम मैन, है ना। वचन जो है देह धारण किया, मनुष्य बना, है ना। तो वो मनुष्य कौन था? यीशु मसीह था। जो वचन देहधारी हुआ और मनुष्य बना, हमारे बीच में डेरा किया, वो कौन था? यीशु मसीह। इसलिए आदि में वचन था। आदि में कौन था? यीशु मसीह है ना। और पिता परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है। क्योंकि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय प्रथम पद में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। मतलब वहां पर भी परमेश्वर के नबी मूसा इस बात को कहते हैं कि आदि में, मतलब आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और जब हम सुसमाचार ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि सारी सृष्टि की रचना यीशु मसीह के हाथों से हुई है, उसके द्वारा हुई है। थ्रू हिम ऑल थिंग्स क्रिएटेड, होल वर्ल्ड क्रिएटेड। सब कुछ, जो कुछ भी दृश्यमान जगत है, सब कुछ को रचने वाला, बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना कहते हैं आदि में वचन था। मतलब क्या? जगत सृष्टि के समय से भी पहले, है ना। एक इटर्नल पास्ट के बारे में यूहन्ना हमसे और आपसे बताने जा रहे हैं कि जगत सृष्टि के समय से पहले कौन था? वचन एक्सिस्ट करता है ना। पहले परमेश्वर का शब्द था, आवाज था, और परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, है ना। अगर भारतीय ग्रंथ शास्त्र की बात करें तो उसमें भी लिखा है वाग्वे ब्रह्म। मतलब वाक, आवाज ही परमेश्वर है, शब्द ही परमेश्वर है। वाग्वे सम्राट परम ब्रह्म। मतलब हे राजन, जो आवाज है, जो शब्द है, वही परम ब्रह्म है। शब्दों शब्दाक्षर परम ब्रह्म। शब्द और अक्षर मिलकर जो आवाज बनता है वो परमेश्वर है। तो भारतीय ग्रंथ शास्त्र संहिता, ब्राह्मण, अरण्यका, उपनिषद को जब पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ है कि जो शब्द है, जो आवाज है, जो अक्षर है, वही परम ब्रह्म है। और पवित्र ग्रंथ शास्त्र बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। मतलब बिगिनिंग में, आदि में, जो इटर्नल पास्ट है, उस समय क्या है? वर्ड है, अक्षर है, शब्द है, आवाज है। तो इस चीज को हमें जानना है। और आगे जैसा लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 1:14 में कि वचन देहधारी हुआ, यही वचन जो है देह धारण किया और हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में डेरा किया। तो यूहन्ना जो है एक इटर्नल पास्ट के बारे में बताते हैं, एक अतीत कालखंड को यूहन्ना हमसे और आपसे बांटना चाहते हैं। ये सृष्टि जब प्रकट नहीं हुई थी, जब जगत का निर्माण नहीं हुआ था, तो जब कुछ भी नहीं था, कुल मिला के कहे तो कुछ भी नहीं था, उस समय वचन था। मतलब परमेश्वर था, परमेश्वर का शब्द था, आवाज था। तो इस चीज को हमें जानना है। वो आवाज, वो शब्द, वो वर्ड बिकेम फ्लैश, बिकेम मैन, वो मनुष्य बना और यीशु मसीह के रूप में देह धारण कर हमारे बीच में डेरा किया। मोजिस, मूसा नबी कहते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और यूहन्ना में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। मतलब ये वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी और सारी सृष्टि के सारे ब्रह्मांड की रचना की, वो कौन था? वो वचन था, है ना। और वो वचन कौन है? वो वचन प्रभु यीशु मसीह है ना। जीसस क्राइस्ट इज वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का वचन है। आरंभ में जो परमेश्वर है वो अदृश्य है, वो विजिबल नहीं है, बट वो जो परमेश्वर है वो इनविजिबल है, अदृश्य परमेश्वर है। और वो अनादि काल से है, अनंत काल से है, सनातन काल से है ना। और वो कौन है? वो वचन है। मतलब अनादि काल से, मतलब आरंभ में, प्रारंभ में सिर्फ आवाज है, परमेश्वर का सिर्फ आवाज होता था, है ना। शब्द है, आवाज है, सिर्फ परमेश्वर का। वो परमेश्वर उपस्थित है इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, और लेकिन वो विजिबल नहीं है, बट वो एक इनविजिबल फॉर्म में है, वो एक डिवाइन फॉर्म में है, वो एक ग्लोरियस फॉर्म में है। और वो परमेश्वर का सिर्फ आवाज है, आवाज को, है ना, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। इसीलिए भारतीय ग्रंथ शास्त्र में लिखा है शब्दों शब्दाक्षर परम ब्रह्म। मतलब शब्द जो है, अक्षर जो है, शब्द है,
वो परम ब्रह्म है। गीता में लिखा है अक्षरम परम ब्रह्म, मतलब अक्षर ही परम ब्रह्म है। मतलब अनादि काल में, मतलब आरंभ में परमेश्वर जो है विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल गॉड है ना। यूहन्ना के 1:14 में लिखा है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। द वर्ड बिकेम फ्लेश एंड लिव्ड अमंग अस। तो वो वचन देहधारी हुआ, वो वचन जो है मनुष्य बना और हमारे बीच में, मतलब इंसानों की बस्ती में उसने डेरा किया। और यही वचन आरंभ से है, अनादि काल से है। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है वो अनादि काल से है, सनातन से है। बट उस समय वो देह में नहीं है, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट वो इनविजिबल फॉर्म में है। उस समय वो अदृश्य है, क्योंकि यीशु मसीह जो है सनातन से है ना। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीन जो है त्रिएक परमेश्वर है और ये सनातन काल से है ना। ये तीनों संग संग है और ये तीनों एक है ना। यीशु मसीह जो है इनविजिबल कैरेक्टर भी है और पिता परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों एक भी है, क्योंकि यीशु मसीह जो है पिता में से निकल करके आया है। हूबहू डिट्टो जीसस क्राइस्ट इज द रियल पोर्ट्रेट ऑफ इनविजिबल गॉड, है ना। डिट्टो कॉपी है वो। जीसस क्राइस्ट इज द एग्जैक्ट इम्प्रिंट, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनविजिबल गॉड। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का अदृश्य, मतलब अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो उसकी सच्ची छवि है, वो उसका डिट्टो हूबहू है। तो इस चीज को हमें जानना है, यीशु मसीह जो है आरंभ से ही है। इसलिए पतरस अपने खत में लिखते हैं, पत्र में लिखते हैं पतरस कि बद्ध किया हुआ मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया। क्या मतलब कि यीशु मसीह जो है आरंभ से है, अनादि काल से है, जगत उत्पत्ति से पहले है ना। क्योंकि बद्ध किया हुआ मेमना जो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, तो ये पूर्व, मतलब पहले से निर्धारित है ना। एक उपयुक्त समय पर, उचित समय पर यह घटना घटी, है ना। जो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, तो वो कहता है कि बद्ध किया हुआ मेमना, मतलब यीशु मसीह वो जगत उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था। मतलब आरंभ से ही परमेश्वर की योजना में, है ना, यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जो है परमेश्वर है ना। ही इज वर्ड ऑफ गॉड एंड जीसस क्राइस्ट इज स्पिरिट ऑफ गॉड, है ना। वहां पे लिखा है कि जब उत्पत्ति की पुस्तक प्रथम अध्याय में पढ़ते हैं, तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, है ना। तो क्या है, जीसस क्राइस्ट जो है वहां पे है पिता परमेश्वर के साथ, और स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा भी वहीं पर है। वो गहरे जल के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा मंडराता है, मतलब पवित्र आत्मा, है ना, मंडराता है ना। और वहां पे क्या लिखा है, पृथ्वी बेडौल है, मतलब फॉर्मलेस, अभी तक पृथ्वी को आकार नहीं मिला है। और गहरे जल के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। तीनों, ये त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर मतलब यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तीनों जगत सृष्टि के समय से एक्सिस्ट करते हैं और तीनों एक हैं। और लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो यीशु मसीह, वो वचन, है ना, देह धारण किया, मतलब फ्लैश में आया यीशु मसीह के रूप में और हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया। पहले इनविजिबल था परमेश्वर, वो देह में नहीं था। वो परमेश्वर यीशु मसीह जो है इनविजिबल है, वो डिवाइन फॉर्म में है, वो ग्लोरियस फॉर्म में है। वो किसी के बीच में उसने अभी तक डेरा नहीं किया था इस रूप में, देह के रूप में, जैसा कि यूहन्ना लिखता है कि यीशु मसीह जो है वचन देहधारी किया और मनुष्य के बीच में रहा। क्योंकि परमेश्वर अलग अलग समय पर, है ना, अपने लोगों को दर्शन के द्वारा, है ना, दिखे, बातें की, है ना। और जैसा परमेश्वर अब्राहम को दर्शन दिया और भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को दर्शन दिया, लेकिन अभी तक इंसानी बस्ती में या मनुष्य के बीच में यीशु मसीह देह के रूप में निवास नहीं किए थे। वो, है ना, वो जो है अभी तक एकदम साक्षात रूप में कहीं पे अपने आप को प्रकट भी नहीं किए थे। अलग बात है कि अब्राहम ने यीशु मसीह का दर्शन, है ना, किया, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो वहां पे, है ना, तीन लोगों का दर्शन अब्राहम ने पाया था, है ना। तो जब सदोम और अमोरा को नष्ट करने का समय आया था, परमेश्वर ने जब सदोम अमोरा की बुराई को, दुष्टता को, जो एक्सट्रीम लेवल पे था वहां के लोगों की बुराई, दुष्टता, तो उसको नष्ट करने के लिए, है ना, स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतर करके आया। और उससे पहले अब्राहम से उसने मुलाकात की, भेंट किया, और अब्राहम ने उन तीनों जनों को, तीनों दूत को उसने देखा। लेकिन अब्राहम को यह नहीं मालूम था कि उसमें से एक प्रभु यीशु मसीह है ना। क्योंकि जब तीनों अब्राहम के पास से विदा होकर के गए कि अब जाकर के सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाला हूं मैं, तो लिखा है जब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय में, तो वहां पर सदोम और अमोरा नगर में 3 नहीं 2 जन वहां पर ही जाते हैं। परमेश्वर के 2 दूत वहां पर जाते हैं, परमेश्वर वहां पर नहीं है। वो सिर्फ अब्राहम को, है ना, दर्शन देने के लिए, अब्राहम से बातें करने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए थे, और फिर वो उसके बाद फिर कहीं जिक्र नहीं है। तो उसी प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, है ना, बट वो फिजिकल फॉर्म में नहीं, देह में नहीं, है ना।
मूसा से परमेश्वर ने बातें की, शब्द होता था, आवाज होता था, लेकिन मूसा ने कभी परमेश्वर का चेहरा नहीं देख पाया, है ना। विनती करने पर भी कि मुझे तो अपना चेहरा दिखा दे, तो परमेश्वर ने मना कर, नहीं देख सकता, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के मुख को देख करके जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है भस्म करने वाली आग है। वो परमेश्वर की आंखें इतनी निर्मल है ना, कि वो बुराई को, गंदगी को देख नहीं सकता, दुष्टता को देख नहीं सकता है। मनुष्य, इंसान जो है इस पृथ्वी पर, है ना, करप्ट हो चुका था। वो अपने वैचारिक स्तर से, मानसिक स्तर से, नैतिकता से, हर प्रकार से करप्ट हो चुका, भ्रष्ट हो चुका था। लिखा है कि निरंतर जो कुछ मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है, जो भी विचार, वो निरंतर बुराई उत्पन्न होता है। कुछ भी अच्छा इंसान जल्दी से सोचता नहीं, हमेशा बुरा ही बुरा, गलत ही गलत सोचना, है ना। डाह, ईर्ष्या, छल, कपट, लोभ, लालच, पाखंड, हर प्रकार की बुराइयों से इंसान लिप्त हो चुका था। इसलिए परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ था, क्योंकि परमेश्वर महापवित्र परमेश्वर है, उसकी आंखें निर्मल है। वो बुराई, दुष्टता को देख, पाप को वो देख नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर वो परमेश्वर प्रकट हो जाए तो उसकी पवित्र ज्वाला में, है ना, वो भस्म करने वाली आग में इंसान नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर पहले कभी भी उस रूप में लोगों के बीच में ना रहा, ना तो दर्शन दिया, लेकिन वो यीशु मसीह के रूप में, लिखा वचन देहधारी हुआ और हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया। तो ऐसे नहीं किया, उसमें इस वचन में आगे लिखा है कि यीशु मसीह जो है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, यीशु मसीह जो है अत्यंत दया से भर करके, अत्यंत, है ना, फिल्ड विथ टेंडर मर्सी, यीशु मसीह अत्यंत दया से, करुणा से भर करके, अनुग्रह से भर करके और सच्चाई से भर करके फिर वो मनुष्य के बीच में आया। क्योंकि अगर सिर्फ सच्चाई से भर करके यीशु मसीह आते तो एक भी व्यक्ति काबिल नहीं होता कि यीशु मसीह के सामने आ सके, परमेश्वर के करीब आ सके, क्योंकि मनुष्य आरंभ से ही करप्ट हो चुका था। मनुष्य का जीवन जो है पापमय दशा में चला गया था, है ना। मनुष्य का मन, उसका सब चीज, है ना, मतलब कहा जाए कि एकदम दुष्ट और भ्रष्ट हो चुका था। इंसान इस लायक नहीं था कि परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। इसीलिए परमेश्वर ने बार बार, है ना, मूसा को दर्शन में बातें करते थे कि कभी भी किसी भी इंसान को तू हमारे तंबू के द्वार के पास मत आने देना, नहीं तो वो मर जाएगा। जब परमेश्वर मूसा से जब उस पर्वत पर दर्शन में बातें की, तो उस समय भी परमेश्वर ने मूसा को वार्न किया कि सब लोगों को चिता देना, बता देना कि कोई भी इस पर्वत के करीब ना आने पाए, जो भी आएगा वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर महापवित्र है। इसलिए यीशु मसीह जब इस देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए तो वो अनुग्रह से और सच्चाई से, करुणा से, दया से फिल्ड होकर के आए, भर करके आए, ताकि वो लोगों को ग्रेस दे सके। जो लोग दुष्टता में, अधर्म में, अन्याय में, अनैतिकता में जीवन को जी रहे, भ्रष्ट हो चुके हैं, जो लोग छल, कपट, डाह, ईर्ष्या, लोभ, लालच, अन्य प्रकार के धत्कर्म में, है ना, जो लोग पाप में दशा में पड़े हुए हैं, उनको वो ग्रेस दे सके, उनको वो परमेश्वर के समीप आने के लायक बना सके, है ना। तब परमेश्वर उनको अनुग्रह देता है कि आ जाओ, अब मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों के ऊपर दृष्टि नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी बनाई हुई सृष्टि को, जिस इंसान को मैंने अपने हाथों से रचा बनाया है, अपने जैसा बनाया है, अब मैं उसको अपने समीप आने दूंगा। मैं उसके पापों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं उसके अधर्म पर, दुष्टता पर मैं दृष्टि नहीं करूंगा। यह है यीशु मसीह का स्वभाव कि वो अत्यंत दया से, करुणा से भरा हुआ है, और वो परमेश्वर सभी मनुष्य को, है ना, मौका देता है कि आप परमेश्वर के करीब आ जाओ, है ना। परमेश्वर सच्चाई से तो सदैव भरा हुआ है, क्योंकि जो सच है ना, परमेश्वर ही एकमात्र सत्य है, वो शुद्ध है, वो प्योर है, वो ट्रुथ है ना, और दूसरा कुछ भी नहीं। इंसान कभी भी ना तो प्योर हो सकता है, ना तो वो ट्रुथ हो सकता है, ना तो वो ट्रू हो सकता है, बट परमेश्वर जो है ऑलवेज वो ट्रू है और वो प्योर है ना। इसीलिए भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है शुद्धम पाप विद्धम, परमेश्वर जो है वो महापवित्र है और वो कभी पापों से विद्ध नहीं होता है, वो हमेशा निर्मल है, निरंजन है वो, है ना। तो वो प्रभु यीशु मसीह जो शब्द, जो आवाज था, वो देह धारण किया और हमारे बीच में डेरा के, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के। क्योंकि आरंभ में जगत उत्पत्ति के समय, है ना, यीशु मसीह ने सोचा और वो हो गया, यीशु मसीह ने बोला और वो हो गया। क्योंकि पहले शब्द होता था, यीशु मसीह ने बोला लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, एंड देयर वाज लाइट, और उजियाला हो गया। सब कुछ परमेश्वर ने, है ना, एक जो भी क्रिएशन है, सब कुछ, जो कुछ भी उन्हें परमेश्वर ने इमेजिन किया, जो कुछ भी सोचा, वो सब क्रिएट होता चला गया, वो सब सृष्टि, है ना, बनती चली गई, निर्माण होता चला गया, सृष्टि का निर्माण। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को, इंसान को प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से बनाया है और अपने जैसा बनाया है। लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड इन हिज लाइकनेस, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में सृजा है। जैसा परमेश्वर है वैसा इंसान को परमेश्वर ने बनाया है। जो अधिकार, जो ग्लोरी, जो कुछ भी परमेश्वर के पास है, सामर्थ, वो सब मनुष्य को दिया है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ जीसस, वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ जीसस। हम यीशु मसीह के स्वरूप में सृजे गए हैं, हमें जो रूप मिला है वो यीशु मसीह का रूप है। एंड वी आर क्रिएटेड इन द लाइकनेस ऑफ लॉर्ड ऑलमाइटी, और हम परम प्रधान ईश्वर के समानता में सृजे बनाए गए हैं। तो इस चीज को हमें और आपको जानना है। तो यूहन्ना जो ये सुसमाचार है, इसका जो प्रथम अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसको जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वचन कौन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो वो आदि में जो वचन था वो यीशु मसीह है। और पिता परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों एक हैं, क्योंकि यीशु मसीह पिता परमेश्वर में से निकल करके आए हैं और फिर वापस उसी में वो विलीन हो जाते हैं। वो बोथ आर सेम, है ना, बोथ आर वन, वहाँ वननेस है। और पवित्र आत्मा, तीनों एक है, ये त्रिएक परमेश्वर है। तो इस चीज़ को हमें जानना है और इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें और अपने आप को जानें कि आप परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मनुष्य के बीच में डेरा, है ना, करना चाहते हैं। आरंभ से परमेश्वर की योजना है कि वो इंसान के बीच में और मनुष्य के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा है। तो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर कहाँ जाए, किसके साथ रहे? क्योंकि उसने मनुष्य को सृजा, बनाया इसलिए कि हम इंसान के, है ना, इंसान के बीच में मैं वास करूंगा, मैं इंसान के, है ना, मनुष्यों के साथ में रहूंगा। आरंभ से जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, प्रथम इंसान, प्रथम मनुष्य जब आदम को रचा और उस पैराडाइज में, उस गार्डन, जो गार्डन था, जो अदन नामक जगह में जो गार्डन परमेश्वर बनाया था, जो एक पैराडाइज से कम नहीं था, जो आदम का प्रथम घर था जिसमें आदम रहते थे, है ना, तो वहां पर भी लिखा है कि आदम से मिलने के लिए परमेश्वर आया करते थे। ठंड के दिन के ठंडे समय में परमेश्वर से आदम से बातें करते थे परमेश्वर, और आदम परमेश्वर की वहां पर एक फेलोशिप थी, एक डिवाइन फेलोशिप थी वहां पे। अलग बात है कि अनाज्ञाकारिता की वजह से आदम उस डिवाइननेस से, उस ग्लोरी से, उस जगह से, उस पैराडाइज से उसको अलग उठा के फेंक दिया गया, बाहर कर दिया गया, और तभी से इंसान और मनुष्य के बीच में दूरियां आ गई। तब से ना तो इंसान मनुष्य को, जिस परमेश्वर ने जो अपने स्वरूप में, मतलब उस डिवाइन फॉर्म में क्रिएट किया था, वो डिवाइननेस खत्म हो गया, है ना। तो उसी को वापस लाने के लिए यीशु मसीह, उस स्वरूप को वापस लाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देह धारण करके आए। क्योंकि यीशु मसीह का जो जन्म है वो भी यूनिक है। यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है यूनिक है, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म से पूर्व, है ना, हजारों साल, सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। और यीशु मसीह के जन्म से कुछ माह पूर्व भी वापस परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर भविष्यवाणी करते हैं उस कुंवारी गर्भवती के पास आकर कि मरियम भयभीत ना हो, आप एक पुत्र को जनेंगी, है ना। तो कैसे, मरियम ने कहा कैसे होगा? बोला कि यह परम प्रधान ईश्वर की सामर्थ, मतलब उस परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर में उतरेगा और आप गर्भवती होंगी। यीशु मसीह का जो जन्म है वो यूनिक है, वो नेचुरल स्त्री पुरुष के मिलन से नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मरियम जो कुंवारी थी वो गर्भवती हुई है। यीशु मसीह का जन्म भी यूनिक है और यीशु मसीह आरंभ से ही वो परमेश्वर मनुष्य के बीच में, है ना, संगति करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। इसलिए जो जंगल में जब इजरायली लोगों को मिस्र की दास्ता से निकाल करके जब परमेश्वर लेकर के आ रहे थे कनान देश की ओर, तो परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ चल रहा था, है ना। दिन में बादल का खंभा बन करके परमेश्वर सबकी अगुवाई कर रहे थे, पूरी इजरायली प्रजा की, और रात्रि में प्रकाश स्तंभ बन करके समस्त इजरायली प्रजा की वो अगुवाई करते थे। द पिलर ऑफ फायर, है ना, एंड पिलर ऑफ क्लाउड, प्रकाश का खंभा और बादल का खंभा बन करके परमेश्वर उन इजरायलियों के साथ रहा उस विल्डरनेस में, है ना। और वहां पर उस निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, गॉड केम डाउन एंड लिव्ड इन द टेंट और टैबरनेकल्स इन द विल्डरनेस। उस जंगल में परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया और उस तंबू में निवास किया अपने लोगों के लिए। तो शुरू से परमेश्वर की यह योजना का हिस्सा है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया है। मनुष्य जो है परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसलिए परमेश्वर कहीं और नहीं जाना चाहते, किसी और के साथ नहीं, इंसान के साथ रहना चाहते। जैसे हम और आप अपने प्रिय परिवार के साथ रहते हैं, है ना, माँ बाप बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, या आप मित्र मंडली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। हम और आप परमेश्वर के बच्चे हैं, हम और आप परमेश्वर के बनाए हुए, उसकी सृजी हुई रचना है। परमेश्वर अपने मित्र के साथ, हम और आपके साथ, हमारे और आपके साथ रहना चाहते हैं वो, है ना। तो आरंभ से परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर हमारे और आपके साथ रहना चाहते हैं, है ना। जिस प्रकार से उस बियाबान में, उस जंगल में परमेश्वर तंबू में रहा अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए, है ना। जैसे मूसा से बातें करते थे, मूसा परमेश्वर की बातों को सुनकर लोगों को बताते थे, तो वो एक नमूना था। उस तंबू में रहने का मतलब क्या था? एक नमूना था। आज का तंबू क्या है? आज भी परमेश्वर तंबू में है, लेकिन अभी फर्क है। जैसा पौलुस अपने पत्र में कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? डू यू नॉट नो योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? योर बॉडी इज द टेंट ऑफ गॉड। तुम्हारा जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है, वो तंबू है जो हमारा शरीर है। अब ये परमेश्वर का निवास स्थान है, ड्वेलिंग प्लेस है, अब यही तंबू है। तो इस चीज को हमें जानना है और अपने आप को करेक्ट करना है। वो परमेश्वर हमारे और आपके
जीवन में निवास करता है, वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना में है शुरू से, आरंभ से, तो वो आपसे दूर नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, दर दर ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं है। यहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, वहां परमेश्वर मिलेगा, है ना, फला कलीसिया में परमेश्वर मिलेगा, इसमें नहीं है, उसमें है ना, या फिर अमेरिका में है, जापान में है, इंडिया में नहीं है, या फला देश में नहीं है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर, है ना, सब जगह उपस्थित है। वो यूनिक परमेश्वर है ना। वो परमेश्वर हर जगह एट द सेम टाइम, एक ही समय में सब जगह उपस्थित है। गॉड प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, है ना। ये यूनिकनेस है परमेश्वर का, वो सब जगह उपस्थित है। वो आपके हृदय में निवास करता है, आपके शरीर में है वास करता है। इसलिए उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बस इस बात को जानने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर आपके हृदय में वास करता है, वो आपके साथ रहता है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे, उस दिन परमेश्वर के साथ आपका एक स्ट्रांग, है ना, कम्युनियन हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना है, एक स्ट्रांग कम्युनियन, है ना, संगति, एक मजबूत संगति हो जाएगा परमेश्वर के साथ। आप परमेश्वर से बातें करेंगे एक दोस्त के समान, एक पिता के समान, क्योंकि वो सब कुछ है, एवरीथिंग, ही इज एवरीथिंग। और परमेश्वर ने यीशु मसीह में अपने आप को प्रदर्शित किया है। आप यीशु मसीह के जीवन को पढ़ें, ग्रंथ शास्त्र को पढ़ें, सुसमाचार की पुस्तकों को पढ़ें। उस परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह में पूरी रीति से प्रदर्शित किया है। जिसने यीशु मसीह को जान लिया, देख लिया, उसने परमेश्वर को जान लिया, देख लिया। क्योंकि वचन कहता है कि धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह देह धारण कर इस पृथ्वी पर आए, है ना, उस समय के कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हम लोग तो और भी अधिक धन्य हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन हम पढ़ करके यीशु मसीह के बारे में जान करके विश्वास करते हैं, तो वी आर मोर ब्लेसेड देन दोज पीपल। तो हम उनसे अधिक धन्य हैं। और परमेश्वर सबको बड़ी आशीष दे, गूढ़ बातों को समझने की शक्ति और सामर्थ्य सबको प्रदान करें। तो रेगुलर आप वचन को पढ़ें, मनन करें, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, वो आपके साथ है और आपके अंदर वो वास करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।